नमस्कार यूट्यूब। कोड विद के इस एपिसोड में आपको स्वागत करता हूँ। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में क्या होता है, एग्जीक्यूट करने पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रॉब्लम को कैसे कोड किया जा सकता है और उसका कोड और लॉजिक लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो वीडियो भी आप देख के आइए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इसी लॉजिक को एग्जीक्यूट करने का वीडियो है। ठीक है, तो एक बार अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख के आइएगा। और इस वीडियो में हम इसको एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस पर हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड T1 और थ्रेड T2। और T1 जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्लास के प्रोड्यूस मेथड को कॉल करता है, और T2 जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्लास के कंज्यूम मेथड को कॉल करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम प्रोड्यूस को कॉल करेंगे वो 5 इंटीजर्स प्रोड्यूस करके एक लिस्ट में डालेगा, और कंज्यूमर क्या करता है, वो 5 एलिमेंट्स को लिस्ट से रिमूव कर देगा और लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। और जैसे ही वो एम्प्टी करता है वो प्रोड्यूसर को वापस नोटिफाई करेगा और प्रोड्यूसर वापस 5 एलिमेंट प्रोड्यूस करके वो लिस्ट में डालेगा। तो ये प्रोसेस बार बार होते रहना चाहिए, और ये कम्युनिकेशन होता है दो थ्रेड्स T1 और T2 के बीच में वेट और नोटिफाई के दौरान। यहाँ पे मैं T1.start और T2.start कॉल करूँ तो दोनों थ्रेड्स इन्वोक हो जाएंगे जैसे ही मेरा मेन क्लास एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। तो चलिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। मैंने रन कर दिया एप्लीकेशन को, और आप देख सकते हैं प्रोड्यूस वैल्यू 1 2 3 4 5 आया है। उसके बाद आ रहा है कंज्यूम्ड वैल्यू 1 2 3 4 5। वापस प्रोड्यूस्ड वैल्यू 6 आना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूस वैल्यू 6 नहीं आया, लेकिन प्रोग्राम भी टर्मिनेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेन अभी भी रनिंग है। तो ये इसका कारण क्या हो सकता है, आपने 5 एलिमेंट्स प्रोड्यूस किया और 5 एलिमेंट्स कंज्यूम किए, लेकिन वापस से प्रोड्यूसर नोटिफाई होने पर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो लॉजिक है ये बस एक बार रन होने के लिए लिखा गया है यहाँ पे, है ना। तो अगर मुझे बार बार ये चीज़ करते रहना है रिपीट मोड में, तो मुझे एक इन्फिनिट लूप की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये एग्जीक्यूशन बार बार होता रहे। तो इसलिए मैं एक वाइल ट्रू लूप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक वाइल लूप है जिसके अंदर का कंडीशन है ट्रू। इसका मतलब है कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये एग्जिट कंडीशन है ही नहीं इसका। तो हमेशा के लिए ये कॉल होता रहेगा बार बार। जैसे ही वेट से बाहर आता है तो ये वापस कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर ये लॉजिक बाइंड किया गया है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि कंज्यूमर को भी बार बार कंज्यूम करते रहना है। तो वाइल ट्रू, ये एक हैकी सोल्यूशन है, तो इसको ज़्यादातर आप रियल वर्ल्ड कोड में नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को इंडेफिनेटली चला के दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे वाइल ट्रू डालने पे जो लॉजिक है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा हमेशा के लिए, और सेम वे कंज्यूमर के लिए भी बार बार वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब वापस से इस प्रोग्राम को स्टॉप करके रीरन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं प्रोड्यूस वैल्यू 1 to 5। अब कंज्यूमर स्टार्ट हो चुका है, प्रोड्यूसर वेट में चला गया, कंज्यूमर 5 वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया लिस्ट से। वापस से आप देख सकते हैं प्रोड्यूस्ड वैल्यू 6 7 8 9 10, वापस वो वेट में चला जाता है और कंज्यूमर एक्टिवेट हो जाता है और 5 वैल्यूज़ को कंज्यूम कर लेता है। फिर वापस प्रोड्यूसर 11 से 15 तक प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर वापस उसको रिमूव कर देगा लिस्ट से। तो ये देख सकते हैं कि ये इनडेफिनेटली चलता रहता है। उसका कारण है कि क्योंकि हमने वाइल ट्रू लूप इंट्रोड्यूस किया है, तो ये लॉजिक जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा वेट एंड नोटिफाई के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता था कि कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और वो उसका आउटपुट कैसे दिखता है आपको। ये आपको इसलिए स्लोली दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे thread.sleep डाला है। अगर मैं ये thread.sleep को कमेंट कर देता हूँ तो आप देखिए कि कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ये दोनों। इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ और वापस रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं किस स्पीड से वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। 1 सेकंड के स्लीप ने कितना फ़र्क आपको दिखाया था कुछ देर पहले, वो आप समझ सकते हैं, है ना। ये इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्पीड है बिना स्लीप के। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा था कि जब भी आप ऐसे एग्जीक्यूशंस देखना चाहते हो, थोड़ा आराम से देखना चाहते हो, तो एक thread.sleep इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वो टाइम्ड वेटिंग करता है इस थ्रेड पे, मेन थ्रेड पे ही कर देगा, और आपका पॉज होके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, और ये स्लीप का जो वैल्यू जो है वो आप बदल के दे सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने 1 सेकंड दिया, आप 2-3 सेकंड भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो। उसके हिसाब से उतना स्लो ही प्रोग्राम आपका चलेगा, तो आपका पूरा एग्जीक्यूशन आप स्लो मोशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लीप का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो है ये न्यू रनेबल ऑफ पब्लिक वॉइड रन जो मैंने लिखा है, इसको आप सिंगल लैम्डा एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंट के सजेशन को हॉनर किया तो ऐसे आया देगा। तो ये क्या करता है, वो जो रन मेथड है उसका ही एक लैम्डा फॉर्म है। मतलब रन मेथड जो क्या कर रहा है, वो
कोई आर्ग्यूमेंट्स लेता नहीं है लेकिन कुछ एग्जीक्यूट करता है लेकिन कुछ रिटर्न भी नहीं करता है, तो उसको हम लैम्डा में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस का मतलब है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसके अंदर इनपुट आर्ग्यूमेंट जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी एम्प्टी छोड़ देंगे हम, सिंगल एरो, और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लॉजिक जो आपने इसके अंदर लिखा है वो डायरेक्ट वो लॉजिक यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये जावा 8 से बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो आप लोग अगर लैम्डा एक्सप्रेशन से ज़्यादा लिखना चाहते हैं कोड, और ये फंक्शनल स्टाइल कोडिंग बोलते हैं, इस पे अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप खुद से भी ये फॉलो कर सकते हैं, या तो इंटेलिजे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगा जहाँ पे लैम्डा रिप्लेस कर सकता है, जैसा अभी मैंने किया था। यहाँ पे भी वो सजेशन दे रहा है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी छोटी सी बात लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। कोड विद यानी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी आगे वीडियोस आएंगे थ्रेड्स के ऊपर। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय बाय गाइस।